World's Nature। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। भूले हुए बगीचे का झूलता हुआ आत्मा। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच छिपा हुआ एक भूला हुआ बगीचा, उगी हुई हरियाली और प्राचीन पेड़ों का एक गुप्त नखलिस्तान है। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था, यह रहस्य और जादू का स्थान था जो भूले हुए समय की फुसफुसाहट और पुराने किस्से में डूबा हुआ था। बगीचे में एक अनोखा झूला था। उसका लकड़ी का फ्रेम पुराना और टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी जंजीरें जंग खा चुकी थी और चरमरा रही थी। बच्चे इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि स्थानीय लोक कथाओं में एक शरारती आत्मा के बारे में बताया गया था जो इसके झूलों के भीतर रहती थी, एक चंचल प्रेत जिसे स्विंगिंग टेरर के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों ने दावा किया कि स्विंगिंग टेरर एक बच्चे की बेचैन आत्मा थी जो एक बार बगीचे में खुशी से खेल रहा था, ऊंचे और लापरवाह झूल रहा था, जब तक कि एक दुखद दुर्घटना ने उनके युवा जीवन को खत्म नहीं कर दिया। अब उनकी आत्मा झूले के सेट से बंधी हुई है। उनकी शरारतें उनके अधूरे खेल के समय की याद दिलाती है। एक धूप भरी दोपहर, साहसी बच्चों के एक समूह ने स्विंगिंग टेरर की कहानियों से उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए भूले हुए बगीचे का साहस करने का फैसला किया। वे एक विविध दल थे जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शख्सियतें और विचित्रताएं थी। वहाँ अर्जुन निडर नेता थे जो हमेशा साहसिक कार्य के लिए तैयार रहते थे। माया जिज्ञासु, उसका मन प्रश्नों और सिद्धांतों से भरा हुआ है। राहुल एक शांत पर्यवेक्षक, उसकी आंखें हमेशा छिपे हुए सुरागों को तलाशती रहती है। और प्रिया सौम्य, उसका हृदय सहानुभूति और करुणा से भरा हुआ है। जैसे जैसे बच्चे भूले हुए बगीचे में गहराई तक जाने लगे, एक भयानक शांति ने उन्हें घेर लिया। कभी जीवंत फूल मुरझा गए, उनकी पंखुड़ियां मुरझा गई और पेड़ ऊंचे और भव्य खड़े थे। उनकी शाखाएं लंबी, अशुभ छायाएं बिखेर रही थी। आखिरकार वे झूले के सेट तक पहुँचे, जिसका लकड़ी का ढांचा हल्की हवा में अशुभ रूप से चरमरा रहा था। अर्जुन, जो हमेशा बहादुर था, आगे बढ़ा। उसका हाथ जंग लगी जंजीरों को छूने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां धातु से टकराईं, हवा का एक ठंडा झोंका बगीचे में बह गया, जिससे बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। झूला सेट आगे पीछे हिल रहा था, उसकी जंजीरें भूतिया घंटियों की तरह बज रही थी। अचानक झूला सेट अपने आप चलने लगा, ऊंचा और ऊंचा झूलने लगा। उसकी खाली सीटें चरमराने लगी और कराहने लगी। बच्चे विस्मय से देख रहे थे। भय और उत्साह का मिश्रण उनके अंदर उमड़ रहा था। जैसे ही झूला अपने चरम पर पहुंचा, हवा से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसका रूप झिलमिलाता और पारभासी था। वह एक युवा लड़का था जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसके चेहरे पर उदासी और शरारत झलक रही थी। भूतिया लड़का शरारत से मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक रही थी। मेरे खेल के मैदान में आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज बगीचे में फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। मैं स्विंगिंग टेरर हूँ और मैं यहाँ खेलने के लिए हूँ। बच्चे घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाल रहे थे। उनके दिल उनके सीने में जोर जोर से धड़क रहे थे। स्विंगिंग टेरर की उपस्थिति भयानक और आकर्षक दोनों थी। इसकी चंचल भावना उदासी के संकेत से प्रभावित थी। भूतिया लड़का लापरवाही से जंजीरों से झूलते हुए हवा में उड़ गया। वह हंसा और घूम गया। उसकी हंसी एक भयावह धुन की तरह बगीचे में गूंज रही थी। बच्चे भय और आकर्षण के मिश्रण से देख रहे थे। उनकी जिज्ञासा उनकी शुरुआती आशंकाओं पर भारी पड़ रही थी। वे शरारती आत्मा के साथ एक अजीब संबंध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उसके चंचल मुखौटे के नीचे छिपे अकेलेपन और लालसा को महसूस कर रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, भूले हुए बगीचे में लंबी छाया पड़ने लगी।
जिज्ञासु माया ने साहस जुटाया और स्विंगिंग टेरर के पास पहुंची। तुम इस बगीचे में क्यों रहते हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी थी। तुम बच्चों को क्यों डराते हो? स्विंगिंग टेरर बीच में ही रुक गया। उसका भूतिया रूप हवा में मंडरा रहा था। उसकी नजरें माया से मिली और एक पल के लिए उसके चेहरे पर उदासी की लहर दौड़ गई। मैं यहाँ डराने के लिए नहीं आया हूँ, उसने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज में लालसा का संकेत गूंज रहा था। मैं बस अकेला हूँ, यादों के इस खेल के मैदान में फंस गया हूँ, आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ। बच्चों ने ध्यान से सुना। स्विंगिंग टेरर के शब्दों ने उनके दिलों को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उसकी शरारतों के पीछे एक खोई हुई और अकेली आत्मा थी, जो साथी और समझ के लिए तरस रही थी। प्रिया कोमल आगे बढ़ी। उसकी आंखें करुणा से भर गई। उसने दोस्ती और समझ का संकेत देते हुए स्विंगिंग टेरर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया ने धीरे से कहा, अब हम तुमसे नहीं डरेंगे। हम आपके दोस्त बनेंगे और आपको शांति पाने में मदद करेंगे। स्विंगिंग टेरर एक पल के लिए झिझका। उसकी आंखें फैले हुए हाथ और बच्चों के चेहरों के बीच घूम गई। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ा और धीरे से प्रिया का हाथ छू लिया। संपर्क बिंदु से एक गर्म चमक निकली, जो हल्की हवा की तरह पूरे बगीचे में फैल गई। एक बार मुरझाए हुए फूल खिलने लगे। उनके रंग और जीवन थे। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी पत्तियां नए जोश के साथ सरसरा रही थी। स्विंगिंग टेरर का रूप ठोस हो गया। उसकी पारभासी उपस्थिति अधिक परिभाषित हो गई। उसकी उदासी गायब हो गई। खुशी और कृतज्ञता की दृष्टि में बदल गई। परिवर्तन देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने न केवल एक अकेली आत्मा से मित्रता की, बल्कि भूले हुए बगीचे में जीवन और सुंदरता भी बहाल की। उस दिन के बाद से स्विंगिंग टेरर अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्रिय मित्र बन गया। वह बच्चों के साथ खेलता था, ऊंचा और बेफिक्र होकर झूलता था। उसकी हंसी एक आनंदमय धुन की तरह बगीचे में गूंजती थी। भूला हुआ बगीचा, जो कभी रहस्य और भय में डूबा हुआ था, हंसी और खुशी का स्थान बन गया। यह दोस्ती और समझ की शक्ति का प्रमाण था, और बच्चे, जिन्होंने कभी इसकी गहराई में जाने का साहस किया था, वे इसके रहस्यों के संरक्षक बन गए। और हमेशा के लिए स्विंगिंग टेरर ने उस शरारती भावना की यादों को संजोकर रख दिया, जिसने उन्हें दोस्ती का सही अर्थ सिखाया। धन्यवाद सभी दर्शकों को, जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है, तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।